माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय देश के यशस्वी हमारे निर्मला सीतारमन जी, आपको ये पता होगा कि अभी जीएसटी डिपार्टमेंट आपका कितना कलेक्शन कर रहा होगा और कितने स्टार्टअप्स को ये सपोर्ट करते हैं आपके जीएसटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग। तो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है तो मैं अभी दिखाते चलूँ कि एक मैंने जीएसटी अप्लाई किया था। ये है जिसका एआरएन नंबर और जिसका सबमिशन डेट है 9 तारीख 9वां महीना 2025, और तब तक मेरे पास में 17 तारीख को एक्सपायरी डेट एक आता है, और एक हमारे पास में क्लैरिफिकेशन देने के लिए आज के डेट यानी कि किस डेट में, ये देखिए 8 तारीख के डेट में 8/10 को जाकर के 1 महीना तक पूरी तरीके से इसके बारे में कुछ भी कार्रवाई नहीं किया गया, ना कोई पेंडिंग वेरिफिकेशन, ना कुछ किया गया। अच्छा, रीज़न क्या दिया गया मुझे जब नोटिस दिया गया कि क्लैरिफिकेशन चाहिए? किसका क्लैरिफिकेशन? प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ पोजीशन, ठीक है, एंड अदर स्पेसिफाइज प्लीज अपलोड द वैलिड ओनरशिप प्रूफ, एड्रेस इशूड बाय द, एंड द प्रिंसिपल ऑफ प्लेस डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय द प्लीज स्पेसिफाई द नोटराइज रेंट एग्रीमेंट, नोटरी के से द्वारा किया गया रेंट एग्रीमेंट दीजिए, रजिस्टर्ड डीड दीजिए। बस 2 रीजन बताया गया, ठीक है। सबमिशन डेट 17, यानी कि इनको 7 दिन के अंदर में इनको जरूर रिप्लाई चाहिए। आपके जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को 7 दिन के अंदर रिप्लाई चाहिए, मगर हमने जो अपलोड कर रखा था वो 29 दिन तक रिप्लाई नहीं आया, 29 दिन तक प्रोसेसिंग नहीं हुआ। हमने किस लिए अप्लाई किया था, और इसका मैं अभी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं कर रहा था। फिर मैंने कहा कि आपको जरूर इस चीज़ के लिए मैं ज्ञात कराऊँ। इसको मैं ज़रा खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मेरे नाम से है, ठीक है, और आप देख देख लीजिएगा कि मैंने किस लिए किया है। रीजन फॉर द सेलिंग ऑन द ई कॉमर्स पोर्टल, ई कॉमर्स पोर्टल पर हमारे स्टेशनरी के सामान और जो भी चीज़ आते हैं उसके लिए मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिया है इनको अपलोडिंग में। रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एस्टेब्लिशमेंट, मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है। अच्छा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में मैंने यदि कुछ गलत दिया है तो बताइएगा। एक उद्यम दिया है और एक इनको ये दिया है। एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, देख लीजिए, श्री महादेव कॉर्पोरेशन के नाम से। एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए डॉक्यूमेंट अपलोडिंग क्या चाहिए इनको। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड हो गया, यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में खुल गया, ठीक है। मयूर राज के नाम से है, दिख रहा है, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये शॉप इस्टेब्लिशमेंट श्री महादेव कॉर्पोरेशन के नाम से रजिस्टर्ड कर रखा है। क्या इनको दिख नहीं रहा है या आंख के अंधे हैं ये लोग? अब ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए, बदतमीजी से गाली तो दे नहीं सकते हम। अच्छा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में फिर से हमने क्या दिया, एक उद्यम उस समय नहीं दिया था, मैंने अभी किया। देखिए इसमें डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि ये पहले से अपलोडेड था, और ये अभी मैंने अपलोड किया दोबारा। चलिए, मैंने माना कि उद्यम के लिए कर रहे होंगे, चलिए उद्यम भी दे दिया मैंने आज। तो सबसे जब लीगल प्रूफ के लिए आपको पास में ऑप्शन एक ही प्रूफ काफ़ी है प्रोप्राइटरशिप के लिए, तब पर भी दे दिया मैंने, श्री महादेव कॉर्पोरेशन के नाम से उद्यम रजिस्ट्रेशन है। तो अब एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए वो भी ई सेलिंग पोर्टल पे हमें, मतलब कि ई सेलिंग करना है कमर्शियल पोर्टल पे, तो उसके लिए आप इतना सारा चीज़ तामझाम कर रहे हैं। ये कहिए ना कि आपके ऑफिसर काम नहीं कर रहे हैं, और यह इसका रूल कहता है कि यदि 30 दिन तक काम नहीं हो तो ऑटोमेटिकली से क्या हो जाती है भाई, ये चेंज हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी दी है इन्होंने कि चलिए यहाँ पर फोटो अपलोड करना था। फोटोज मैंने अपलोड कर दिया, ये देख लीजिए, मैंने फोटोज अपलोड कर दिया, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ सब कुछ। ये है हमारा सिस्टम, इस तरीके से काम करता है आपका सिस्टम। आप इसको खुद देख लीजिए, आपके लोग कैसे काम करते हैं कि 30 दिन तक बाद, और जब तक उनको पता था ये बात कि 30 दिन तक ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली जीएसटी नंबर जारी हो जाएगा, तो हम पे ब्लेम आ जाएगा कि हमने कुछ काम नहीं किया। इसलिए अपने चीज़ों को बचाने के लिए, अपने राहत को देने के लिए इन्होंने इस तरीके की हरकतों को किया है। अब इसमें आप क्या कहना चाहती हैं, बताइएगा ज़रा। ऐसे अधिकारियों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और मैं अभी उस अधिकारी का नाम भी दिखाऊंगा क्योंकि कौन टैक्सेशन ऑफिसर है। इन्होंने दिया क्या मुझे, प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, कहते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में जाइए और क्या करिए, डॉक्यूमेंट रेंट एग्रीमेंट। अच्छा, मैं पागल हूं कि जो मैंने रेंट एग्रीमेंट अपलोड नहीं किया? देखिए, जब सब कुछ करने के बाद भी अभी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में हम नहीं आए हैं। अभी आगे चलते हैं, अभी हम ऑथराइज सिग्नेचरी पे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आ गए हम प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। ये गुड़गांव के लिए था, ठीक है। अब यहाँ पर आता है एक रेंट एग्रीमेंट,
या लीज एग्रीमेंट, ठीक है। तो मैंने अपलोड कर रखा है, पहले से देख लीजिए, ब्लैंक ये दिख रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो क्या रेंट एग्रीमेंट, और दोबारा उसी रेंट एग्रीमेंट को मैंने अपलोड किया है। मैं आप बताइए कि अब इसमें किस तरीके से नोटरी होता है, किस तरीके से वैलिडेशन होता है, किस तरीके से प्रूफ होता है। अभी डॉक्यूमेंट डाउनलोड होने जाने दीजिए, उसके बाद अभी ये देखिए, आप सभी लोग देख सकते हैं कि रेंट एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, वो भी ऑनलाइन पे, आप QR कोड करके चेक कर सकते हैं क्या ये वैलिड है कि इनवैलिड है। एक प्रॉपर तरीके से नोटरी किया हुआ कि नहीं, ये नोटरी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि नोटरी का रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उनको, या फिर उनको डॉक्यूमेंट खोलने नहीं आता है, उनका कंप्यूटर खराब हो गया तो कृपया उनको कंप्यूटर दिलाया जाए। क्या ये नोटरी ऑफिसर बेकार है, क्या उनका सिग्नेचर नहीं दिख रहा है उनको। तो ऐसी सभी चीज़ों को होने के बावजूद भी ये दो ऐसे चीज क्लू को डाले, आपको दिखा दिया मैंने कि एक तो सबसे बड़ा चीज कि अपलोड द ओनरशिप मैंने दिखा दिया, दो प्रूफ मैंने पहले से अपलोड, एक प्रूफ कर रखा था, एक प्रूफ मैंने अपलोड कर दिया, दूसरा रेंट एग्रीमेंट लगा रखा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा रखा है। उसके बावजूद भी इन्होंने कहा कि रेंट एग्रीमेंट लगाइए। क्या लगाइए? अपलोड, जूम करिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इन्होंने कहा कि प्लीज अपलोड द नोटराइज रेंट एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड लीज डीड, कॉन्सेंट लेटर्स, ये चीजें लिखा है इन्होंने। अब बताइए कि इनको क्या चाहिए, गवर्नमेंट ऑथराइज, क्या गवर्नमेंट ऑथराइज हमारा शॉप इस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है? चलिए, अच्छा भाई साहब हमारे, इनका नाम क्या है? इनका नाम जो है ध्यान से देख लीजिएगा, कविंदर कुमार, टैक्सेशन इंस्पेक्टर हैं गुड़गांव नॉर्थ वार्ड में, ठीक है। अब ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा, हमें आप जरूर बताइएगा आप लोग, कि क्या ऐसे लोगों की वजह से ही काम होता है? सरकारी कर्मचारियों को ऐसे सरकारी यदि ऑफिसर रहेंगे तो क्या काम होगा, या फिर ये अपना बैठ के कुर्सी गर्म कर रहे हैं? जब 29 दिन होना हुआ रिमाइंडर मिल रहा होगा वहां पर उनके CRM पे, उनके सिस्टम पे, और मैंने क्या है, ऑफिस के लिए नेचर ऑफ एक्टिविटी सिर्फ ऑफिशियल ऑफिस होगा हमारा, और कुछ नहीं होगा, जिससे हमारा सारा काम ऑनलाइन ही का ही वर्क है। मैंने सारा कुछ कर रखा है, तो आप हमें बताइए। अभी मैं इसको सबमिट भी कर देता हूँ, ठीक है। अब लेकिन इससे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ये इस तरीके का एक्टिविटी करना ये सही है? और इस तरीके के कई सारे चीज वर्क उनके पास पेंडिंग पड़े हैं, यही ऑफिसर हैं, इसी रीजन में कई सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो क्या ऐसे लोगों को आप क्या कार्रवाई करिएगा? माननीय निर्मला सीतारमन जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये देखिए इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से काम होता है, जिसकी वजह से नया कोई व्यक्ति आपके यहाँ पोर्टल पे अप्लाई नहीं करना चाहता है, आप नया बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना चाहता है। और तो और, जब ये पहले तो ऑफलाइन में धांधली हुआ करता था, अब ऑनलाइन में धांधली, कुछ दिन पहले इस तरीके से रिजेक्ट किया गया था कि यहाँ पर आकर के मुझे कोई और ऑफिसर था, उन्होंने पैसे तक मांगे थे GST लेने के लिए। इतनी बड़ी धांधली हो चुकी है। और जो भी चीज़ आपने ऑफलाइन रखा है, अभी भी जो भी छोटा मोटा लाइसेंस रखा है, फायर का हो जाए चाहे जो भी हो जाए, उन सभी में इन लोगों ने धांधली मचा रखा है। अभी भी करप्शन तेजी से है, अभी भी बड़े बड़े शहरों में करप्शन बहुत तेज है, छोटे छोटे शहर में तो ऐसे ही लोग मर रहे हैं। तो लोग कहाँ से कैसे करेंगे, कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे? बस आप मुझे बस इतना बताइएगा कि बिजनेस करना क्या इतना मुश्किल हो चुका है जितना इन लोगों ने बना रखा है? क्या इन लोगों को के ऊपर में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से? क्या उसके लिए इजी सिस्टम नहीं बन सकता है? क्या आसान तरीका नहीं बन सकता है? क्या इतना बड़ा ये तामझाम है कि 29 दिन तक लटका कर रखिए, फिर 7 दिन के लिए कॉन्सेंट लिए, फिर उसके बाद ये 6ठे दिन बाद फिर मेरे पास में ये चीजें भेजेंगे कि आपके पास में क्लैरिफिकेशन नहीं है। अरे भाई साहब, एक प्रोप्राइटरशिप जो कि ई-कॉमर्स पोर्टल के लिए अपना अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए आप इतना तामझाम कर रहे हैं? आप ये कहिए ना कि हमें पैसे चाहिए। तो आप जरूर इस पे ध्यान रखिएगा, और आप सभी लोग जो भी जनता देख रही है इसको शेयर जरूर करिएगा, इसको जरूर बताइएगा, और अपने कमेंट करके बताइएगा कौन कौन कैसे ऐसे ऐसे चीज़ों में फंसा है, कैसे ऐसे सरकारी कर्मचारी ऐसे ऐसे अब पोर्टल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से भी लोगों के साथ में दलाली कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, और आपके काम को जानबूझ के लटका कर रखते हैं, ताकि आपका काम टाइम से नहीं होगा, तब अपने आप परेशान होकर के किसी न किसी को घूस दीजिएगा, और जो कर जा करके काम आपका करवा के लाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।